गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और इसमें मैंने आपको पिछले पार्ट्स में जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि किस तरह से करते हैं। और रेशो के मैंने आपको 4 केसेस समझाए थे, जिसमें से 2 केस मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवा दिए हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये सारे केसेस अवेलेबल हैं जो मैंने आपको बताया था कि इसके 4 केस होते हैं, 4 मेथड होते हैं रेशोज के। तो वो सारे के सारे इसमें क्वेश्चन में है और इसको समझते हैं वन बाय वन। थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन इसमें ये वीडियो देखने के बाद आपको रेशो में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब वो सारे क्वेश्चंस रेशो के सारे मेथड हो जाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आर एंड टी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:2। तो देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन करते समय एक चीज का ध्यान रखें, उस क्वेश्चन को लिखो, कहना क्या चाह रहा है वो समझना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, आर और टी पार्टनर है। आर क्या है? ओल्ड पार्टनर है। तो आर का शेयर क्या गिवन है आपको बताओ? 3/5। आर का शेयर बताओ कितना है? और टी का शेयर क्या है? क्या क्वेश्चन यहां तक समझ में आया सबको? आर और टी पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। अब वो कह रहा है कि एस को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि एस क्या है? हमारा न्यू पार्टनर है। एस क्या है? हमारा न्यू पार्टनर है। ये भी समझ में आ गया आपको? फिर कह रहा है आर सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का। आर सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का कितना? 1/4। अब तुम बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तुम ऐसा मत समझो, इसको ऐसे समझ लो, जो आर पार्टनर है और दूसरा पार्टनर कौन है? टी। इसको 60 रुपए मिलते हैं, इसको मिलते हैं 40। वो कह रहा है कि अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। तो इसका हिस्सा कितना है? 60। तो 60 रुपए का 1/4 निकालो। ठीक है, समझ में आया? जब भी सरेंडर कह रहा है, ऑफ वर्ड यूज कर रहा है। वो क्या वर्ड यूज कर रहा है? ऑफ। थर्ड केस मैंने बताया था, जो केस था वो थर्ड केस था। ये तो खैर क्वेश्चन में फर्स्ट केस है, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था रेशो करते समय थर्ड केस में ऑफ वर्ड यूज किया जाता है। ऑफ वर्ड का मतलब है ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का दे रहा है। तो इसका अगर मैं अपने हिस्से की बात करूं तो कितना बैठता है बताओ? 60 का 1/4 निकालो, कितना आएगा? 15 रुपए। तो 60 में से 15 रुपए माइनस करोगे तो इसके पास कितना बचेगा? आर के पास 45। ये कितना दे रहा है बताओ इस क्वेश्चन में? कितना दे रहा है? 1/5। तो 40 का 1/5 निकालो, कितना आएगा? 8 रुपए। तो इसका पास कितना बचेगा? 32। और अगर मैं एस का रेशियो बताऊं तो कितना आएगा? 15 प्लस 8 कितना होगा? 23। और अगर मैं आर का शेयर पूछूं तो कितना बचेगा? 45। और मैं टी का शेयर पूछूं तो कितना आएगा? 32। तो रेशियो क्या बन गया? 45, 32 और 23। समझ में आया? सेम ऐसे ही तो करना है। इस क्वेश्चन में मैंने 60 और 40 दे दिया तो तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन में समझो 3/5 और 2/5। तो यहां देखो आर कितना कर रहा है, देखो आर सरेंडर। आर क्या कर रहा है? आर सरेंडर कर रहा है 1/4 शेयर, 1/4 ऑफ, ये वर्ड दिया गया है। जब मैंने आपको केस बताया था क्या दिया था? ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो आर का शेयर कितना है बताओ? 3/5। इसका कितना हिस्सा दे रहा है ये? 1/4। तो 3 into 1 करो तो कितना आएगा? 3। 5 into 4 करो तो कितना आएगा? 20। यानी कि इसने 3/20 किसको दिया है? एस को। एस को दिया ना इसने। तो आर का रिमेनिंग शेयर क्या बचा? आर रिमेनिंग शेयर। तो आर के पास कितना हिस्सा था? 3/5। इसमें से 320 दे दिया इसने। कितना दे दिया? 320। तो अब कैसे निकालोगे? 20, 5 into 4 करोगे 4, 5 × 20, 4×3 = 12। और 12 - 3 तो कितना जाएगा? 9/20। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब दूसरा देखो कितना है टी का। टी सरेंडर किसको कर रहा है? टी सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर।
इन फेवर ऑफ एस। अब बताओ कैसे निकालोगे, इसका तो तुम निकालो, बताओ कैसे निकालोगे। सिया, आर का शेयर कितना है, सॉरी एस का शेयर कितना है, 2/5, उसमें से कितना दे रहा है ये 1/5, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 5 5 जा 25। तो टी का शेयर कितना बचेगा, टी का शेयर कितना बचा, टी का जो शेयर है रिमेनिंग कितना बचा बताओ, कितना शेयर था बेटा टी के पास, 2/5 था ना, और इसमें से कितना चला गया उसके पास 2/25, तो इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा 25, तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 8/25। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब जरा देखो अगला कौन है हमारा, तो एस का शेयर क्या होगा बताओ, एस को एक तो ये मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है बताओ, ये मिल रहा है, तो एस का ऐड कर दोगे शेयर, तो एस का शेयर कितना हो जाएगा 3/20 प्लस 2/25, ऐड करो कितना आएगा, कितना 23/100, इसके डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, ये 100 आया, और यहाँ पे कितना 20 पंजे 100, 5 या 15 और 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 23/100, ये आया। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, आर का शेयर बताओ कितना है, आर का शेयर कितना था 9/20, और डिनोमिनेटर के लिए 20 लाने हैं, 5 से ऊपर 5 से नीचे तो कितना आ जाएगा 40/500, और अगला कौन सा है टी, टी का शेयर कितना है 8/25, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो 32/100, तो न्यू रेशियो क्या आया बताओ, ए और बी पार्टनर है, दे एडमिट सी 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, रेशियो ए और बी का दिया होता है वुड बी 2:1। मैंने आपको रेशियो करने के 4 मेथड सिखाए थे, जिसमें से मैंने पहला मेथड और दूसरा मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, और थर्ड और फोर्थ मेथड मैं यहाँ पे कराऊंगा। अब इसमें फ्यूचर का रेशियो दिया होगा, क्या दिया होगा फ्यूचर। अब इसमें एक चीज का कॉन्सेप्ट को पकड़ना, देखो पहले रेशियो क्या था उसे भूल जाओ, मान लेते हैं ए और बी का रेशियो था इक्वली, अब फ्यूचर का रेशियो है 2:1, तो पहले इक्वली था, अब उसका कोई लेना देना नहीं है, अब आपको मतलब किससे है, फ्यूचर में वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, समझ में आया, दोबारा समझाऊं एक बार और, इसको समझो, मान लेते हैं अंजलि और खुशी पार्टनर है, ये रेशियो बांटते थे 50-50, उन्होंने कहा बोलो नहीं सर पार्टनर बन जाओ, मैंने कहा बन जाता हूँ, कितना दोगे, इन्होंने कहा सर 25% आपका, मगर ठीक है, अब 25% मुझे देने के बाद तो इनको जो बचेगा ये इक्वली बांटना चाहिए था, इन्होंने कहा नहीं अब हमारा फ्यूचर रेशियो भी 2:1 रहेगा, तो पुराना रेशियो अब भूल जाओ, अब नए रेशियो को ही ध्यान रखना है, मेरे को देने के बाद जो बचेगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे, ये 2:1। समझ में आ गया, बेसिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, अकाउंट्स कॉन्सेप्ट पे चलती है। तो यहां देखो ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो गिवन नहीं है, जब रेशियो गिवन नहीं होता तो क्या होता है इक्वली होता है। दे एडमिट सी 1/4 शेयर, सी को कितने के लिए बना रहे हैं 1/4 के लिए, 1/4 के लिए, तो लेट टोटल शेयर कितना है हमारा, टोटल शेयर इजिकल टू गया 1, और सी गेट 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, तो कितना बचा 3/4, और ए एंड बी का जो फ्यूचर रेशियो है वो क्या है, फ्यूचर रेशियो क्या कहा है इन्होंने 2:1 में बांटेंगे, 2:1 में मतलब है सी को तो 1/4 देना ही देना है, सी का तो फिक्स हो गया ना, सी को हमें कितना देना है 1/4, तो सी को देने के बाद जो बचेगा 3/4 उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में, तो ए का शेयर क्या होगा बताओ 3/4 का
2:1 क्या हुआ 2/3। और बी का शेयर बताओ 3/4 का कितना 1/3। अब करो कितना आएगा 6/12 और 3/12। और सी का शेयर क्या है बताओ 1/4। डिनोमीटर के लिए करना पड़ेगा बराबर लाने के लिए 12 लाना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर 3 से नीचे कितना जाएगा 3/12। तो रेशियो क्या आएगा बताओ 6:3:3 या 2:1:1। देखो फ्यूचर रेशियो 2:1 ही तो आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। और 2 + 1 कितना हो गया 3 और +1 करोगे तो 4 1/4 आ रहा नहीं आ रहा। क्लियर हो गया। तो यही है कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और यही 4 मेथड है, इन्हीं 4 मेथड को इन्होंने क्वेश्चनों में घुमा रखा है और इसी के क्वेश्चन घूम रहे हैं बार बार। ये चारों मेथड आपको मैंने सिखा दिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार नहीं भले 3 बार देखनी पड़े। ये चारों ही कॉन्सेप्ट चलते हैं रेशो के, इसके अलावा 5वां कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बस क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बाकी के पार्ट्स भी मैं बनाऊंगा। अगर आपको वहीं प्रॉब्लम्स आती है तो लिखे जरूर, तो अगले पार्ट्स में मैं वीडियो को कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।